नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार आज फिर हाजिर हूँ एक नई और बेहतरीन वीडियो के साथ। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि मैं अपनी वीडियो में जो ऑफलाइन फॉर्म है उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो उसी तरह आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो ऑफलाइन फॉर्म है उन्हें आप डाक के द्वारा कैसे डाल सकते हैं और केवल साधारण डाक के द्वारा आप कैसे डाल सकते हैं, और अगर आपको स्पीड पोस्ट करना है या रजिस्ट्री करवानी है तो आप उसके लिए कैसे इन्वॉल्व को फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों, उनके लिए आपको सबसे पहले दो इन्वॉल्व की ज़रूरत होगी। एक बड़े वाला इन्वॉल्व जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, और एक है हमारे पास छोटे वाला इन्वॉल्व। अगर आपको मार्केट में आप अगर इन्हें लेने जाएंगे तो ये 5 रुपए के आपको इन्वॉल्व मिल जाएंगे। सबसे पहले आपको दो इन्वॉल्व लेने हैं। आप एक बड़ा वाला इन्वॉल्व है और एक छोटे वाला साइज़ का इन्वॉल्व है। ये वाइट भी हो सकते हैं, ये किसी भी कलर के हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं कि हम इन्हें कैसे फिलअप कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको बता देता हूँ। जो बड़े वाला इन्वॉल्व है उसमें आपको सबसे पहले ऊपर की तरफ टू में सबसे पहले ऊपर आपको लिखना है टू के बाद आपको लिखना है एड्रेस। यहाँ पर आपको एड्रेस लिखना है। किसका एड्रेस लिखना है? टू में हमेशा उनका एड्रेस आता है जिनके एड्रेस पर हम जो डाक है वो भेजना चाहते हैं। तो कोई भी जो डाक है, अगर आप जिस एड्रेस पर भेजना चाहते हैं वो एड्रेस यहाँ पर आपको डालना होगा। कुछ समय पहले मैंने वीडियो अपने चैनल पर डाली थी जिसमें मैंने इंडियन आर्मी की वैकेंसियों के बारे में बात की थी। तो चलो मैं उन्हीं का बता देता हूँ कि उनका एड्रेस आपको कैसे लिखना है। तो उनका एड्रेस मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर टू लिखकर उनका एड्रेस है ऑफिसर, तो ओ बड़ा आप एफ छोटा लिख सकते हैं, ऑफिसर कमांडिंग 412 मूवमेंट कंट्रोल मूवमेंट फॉरवर्डिंग डी। देखिए, जैसे कि मैंने ये एड्रेस ऐसे लिख दिया है। यहाँ पर आपका कोई भी एड्रेस जो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप एड्रेस डाल सकते हैं जहाँ पर आपको डाक के द्वारा भेजना है। आप सबसे ऊपर जो भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा उसमें आपको ज़रूर एड्रेस दिया होता है, वह एड्रेस आपने इस तरह लिखना है। जो ये है एड्रेस है, ये है जो मैंने अभी फ़िलहाल में ही वीडियो डाली है इंडियन आर्मी की, उनके लिए है ये, जो साधारण डाक के द्वारा आपको भेजना है। ये हो गया टू में। और इसकी बैक साइड अगर आपको मैं दिखाऊं, ये आपकी जो दूसरी साइड रहेगी इन्वॉल्व की, ये रहेगी। इसमें आपको क्या करना है कि जो यहाँ पर टू की जगह आपको फ्रॉम लिखना है। एक साइड में आपको लिखना है टू जो आपकी फ्रंट साइज होगी, और पीछे वाली साइड पर लिखना है आपको फ्रॉम में आपका आएगा एड्रेस, आपका खुद का एड्रेस जहाँ से आप इसको भेजना चाहते हो। तो जैसे कि मैं अपना सबसे पहले आपको एड्रेस कैसे डालना है, सबसे पहले आप अपना नाम डालिए। जैसे मैं डाल देता हूँ अभिषेक कुमार, ये मैंने अपना नाम डाल दिया। फिर यहाँ पर आप डाल सकते हैं सन ऑफ रणधीर सिंह। फिर आप यहाँ पर अगर आप वीपीओ से हैं यानी विलेज से हैं तो आप यहाँ पर वीपीओ लिख सकते हैं। जो भी आपकी विलेज रहेगी वहाँ आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद आता है आपका डिस्ट्रिक्ट, शॉर्ट में भी डाल सकते हैं आप। यहाँ पर आपका जो डिस्ट्रिक्ट रहेगा वो आप यहाँ डिस्ट्रिक्ट लिख सकते हैं। जैसे मेरा डिस्ट्रिक्ट कैथल है, मैं यहाँ पर कैथल लिख देता हूँ। फिर उसके बाद आएगा आपका स्टेट में आप यहाँ पर हरियाणा जो आपका स्टेट है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ ब्रैकेट डालकर पिन कोड लिखना ज़रूरी होता है। पिन कोड आप ज़रूर लिखें क्योंकि पिन कोड लिखना बहुत ज़रूरी है। तो 136027 जो हमारा पिन कोड है वो लिख सकते हैं। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर आप यहाँ पर ज़रूर लिखें। मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। तो ये है जो आपको बड़ा इन्वॉल्व है, उस पर आपको ऐसे फिलअप करना है। आइए जानते हैं अब छोटे इन्वॉल्व की। अगर हम छोटे इन्वॉल्व की बात करें तो ये छोटा इन्वॉल्व होता है। तो इसका क्या काम रहता है मैं आपको पहले बता देता हूँ। जो बड़ा इन्वॉल्व है उसमें हम अपने डॉक्यूमेंटों को डालते हैं और ये छोटा इन्वॉल्व उसके साथ डालते हैं, ताकि जो भी हमारा एडमिट कार्ड या कॉल लेटर या जो भी कुछ
उनकी तरफ से भेजना है वो इसमें भेजा जा सकता है। ये आपका छोटा इन्वॉल्व होता है, ये ऐसा होता है, आप देख सकते हैं। ये भी आपको मार्केट से लेके आना पड़ेगा। इस पर आपको सिर्फ फ्रंट साइज में क्या लिखना है, 2 लिखना है। 2 लिखकर आपका जो पता मैंने बताया था वही लिखना है, खुद का एड्रेस यहाँ पर लिखना है। जैसे मैं आपको लिखकर भी बता देता हूँ, अभिषेक कुमार, और वैसे ही विलेज, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, और उसके बाद यहाँ पर पिन कोड आ जाएगा, और उसके बाद मोबाइल नंबर आप यहाँ पर डाल सकते हैं। आपको एड्रेस यहाँ लिखना है, सिर्फ आपको अपना एड्रेस इसमें लिखना है। और ध्यान रहे यहाँ पर आपको 2 लिखना है और वहाँ पर आपको फ्रॉम लिखना है, क्योंकि 2 का मतलब यह है कि वह आपको भेजेंगे दोबारा से। तो के बारे में बता देता हूँ कि जो हमारा फॉर्म है उसको आपको अच्छी तरह से फिलअप करना है। अगर आप नहीं जानते हैं कि फॉर्म कैसे फिलअप किया जाता है तो एक वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है, आप उसे देख सकते हैं, और उसका लिंक मैं आपको नीचे प्रोवाइड करवा दूंगा कि आप कैसे इस फॉर्म को अच्छे तरीके से फिलअप कर सकते हैं। ध्यान रहे इसमें कोई भी चीज़ आपकी छूटी नहीं होनी चाहिए। जैसे आप इस फॉर्म में देख सकते हैं, कोई भी जो आपकी जो चीज़ है वो नहीं छूटी हुई है, सभी फिलअप मैंने की हुई है। तो आइए अब जान देते हैं इसके नीचे आपको क्या क्या लगाना है, इसके पीछे आपको क्या क्या लगाना है। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने ये सबसे पहले आपको जो फॉर्म दिया जाएगा वो फॉर्म फिलअप करना है। उसके बाद आपको फ़ोटोस्टेट जो डॉक्यूमेंट है आपके, उनकी आपको फ़ोटोस्टेट यहाँ पर लगानी है, जैसे कि मैंने लगा दी है। और सबको टेस्टेड करना है। मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो मैंने सभी टेस्टेड किए हुए हैं। ऐसे आपको सभी डॉक्यूमेंट टेस्टेड करने हैं। अगर आपकी ग्रेजुएशन है, डिप्लोमा है, तो आप सभी इसमें टेस्टेड करके लगा सकते हैं। डॉक्यूमेंट को टेस्टेड कर लेता हूँ। टेस्टेड करने का मतलब यह होता है कि जो भी इसमें इंफॉर्मेशन जो आपने ये डॉक्यूमेंट दिया है ये बिल्कुल सही है, आप इसे समय टेस्टेड कर रहे हैं। इसे अगर इसमें कोई भी गलती पाई जाती है तो इसके समय आप जिम्मेदार होंगे। जितने भी आपकी क्वालिफिकेशन आप इनको यहाँ इसके पीछे अटैच कर देंगे। और ध्यान रखें कि यहाँ पर जो फ़ोटो दी गई है, फ़ोटो के पीछे अगर मैं इसको दिखाऊँ आपको, ये फट जाएगी, रहने दीजिए। अगर मैं इसको फ़ोटो के पीछे आपको दिखाऊं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह टेस्ट है, ये ऑफिसर के थ्रू। तो आप यहाँ पर इसको टेस्टेड ज़रूर करवा लें अगर यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है सेल्फ टेस्टेड, तो आपको सेल्फ टेस्टेड कैसे करना है, आपका जो आधा सिग्नेचर है वो आपके फ़ोटो पर होना चाहिए और बाकी का सिग्नेचर बाहर होना चाहिए। ये होता है सेल्फ टेस्टेड फ़ोटो। आपको ऐसे टेस्टेड कर लेना है। अगर सेल्फ लिखा हुआ है तो सेल्फ, अगर किसी ऑफिसर के द्वारा लिखा हुआ है तो आप, मैं बता दूं आपको जानकारी के लिए, तो या तो आप किसी भी गवर्नमेंट जो स्कूल है वहाँ से टेस्टेड करवा सकते हैं, या कोई डॉक्टर है, MBBS डॉक्टर है, तो वहाँ से आप टेस्टेड करवा सकते हैं। जैसे मैंने MBBS डॉक्टर से टेस्टेड करवाए हुए हैं। उसके बाद आप इसे ऐसे मोड़ लेंगे। ऐसे मोड़ने के बाद जो आपका इन्वॉल्व दिया था उस इन्वॉल्व में आप इसे डाल लेंगे। इन्वॉल्व में डालने के बाद आप इसे इन्वॉल्व में ऐसे डाल सकते हैं। और यहाँ पर आप इसे स्टेपलर नहीं करेंगे, आपको यहाँ पर सिर्फ ये पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, जो यहाँ पर है, यहाँ पर आपको जगह दिख रही है, यहाँ पर आपको क्या करना है, डाक में जाना है। अगर आप, मैं आपको बता देता हूँ, जो आप डाक के द्वारा किसी को भी 3 तरीके से भेज सकते हैं। या तो आप सिंपल डाक के द्वारा, बिल्कुल सिंपल डाक के द्वारा, उसमें आपका कोई भी खर्चा नहीं आता है, सिर्फ 10 रुपये ओनली आपकी जो हैं खर्च होते हैं। अगर आप स्पीड पोस्ट के द्वारा भेजना चाहते हैं तो दिल्ली जैसे शहरों में 25 से लेकर 30-35 रुपये तक का खर्चा यहाँ पर आ जाता है आपका स्पीड पोस्ट का। अगर आप रजिस्ट्री करना चाहते हैं तो आप रजिस्ट्री भी कर सकते हैं। रजिस्ट्री में भी 3-4 रुपये का फ़र्क होता है, यानी 40-50 रुपये तक का आपका लगभग खर्चा आ जाता है अगर आप किसी को डाक के द्वारा यह भेजते हो। अगर मैं बात करूं केवल सिंपल जो डाक है उसके द्वारा, सिंपल डाक के द्वारा अगर मैं बात करूं तो आपको डाक घर में जाना है और वहां से आपको 10 रुपये की टिकट लेनी है। तो अगर मैं टिकट की बात करूं तो कुछ ऐसे आपको वो टिकट दी जाएगी 10 रुपये की। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यह 10 रुपये की टिकट है। तो मैं इस टिकट को आपको क्या करना है, सिर्फ इस यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। ये मैं दिखाना चाहूँगा, मैं 20 रुपये की टिकट लेकर आया था, तो इसमें से मैं जो 10 रुपये की है वो 10 रुपये की टिकट यहाँ से ले लेता हूँ और यहाँ पर आपको पेस्ट करके यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको पेस्ट यहाँ पर कर दी गई है। और जो वो छोटे वाला इन्वॉल्व है हम भी इसके अंदर वो भी इन्वॉल्व को है डाल देते हैं। सिर्फ आपको वो खाली डालना है।
उसके बाद ये आपका जो फॉर्म है ये बिल्कुल तैयार हो गया है। इसे आप जाइए और डाक में आपने डब्बे देखे होंगे, तो डब्बे में इसे आप डाल सकते हैं। ठीक है। अगर मैं बात करूं रजिस्ट्री की या स्पीड पोस्ट की, आपको डाक में जाना है, ये टिकट लगाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं तो आप इसे हटाकर सिर्फ इसे सिंपल ले जा सकते हैं और वहाँ पर आप बोल देंगे कि मुझे रजिस्ट्री करवानी है या स्पीड पोस्ट करवानी है, वो स्पीड पोस्ट कर देंगे और यहाँ पर अपना एक बैनर लगा देंगे और उसकी आपको रसीद भी मिलेगी। अब आती है कि आपको बेनिफिट किस में है, आपको स्पीड पोस्ट कराएं या आप रजिस्ट्री कराएं या आप केवल साधारण डाक के द्वारा इसे डालें। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो फॉर्म होते हैं उनमें स्पेशल लिखा होता है कि आप इसे सिर्फ केवल डाक साधारण डाक के द्वारा डालें या स्पीड पोस्ट डाल सकते हैं या रजिस्ट्री आप डाल सकते हैं। सब जो अगर मैं जो एड्रेस मैंने यहाँ पर लिखा है उसमें लिखा हुआ है केवल साधारण डाक के द्वारा। इसका मतलब यह है कि आप इसमें स्पीड पोस्टरी और रजिस्ट्री नहीं करवा सकते, आपको सिर्फ यह केवल साधारण डाक के द्वारा ही भेजना होगा, जिसमें ये तीनों चीज़ मेंशन होती है कि आप साधारण डाक के द्वारा भी भेज सकते हैं, स्पीड पोस्ट के द्वारा भेज सकते हैं, रजिस्ट्री के भी, उसमें आपकी मर्जी है, आप किसी के में भी भेज सकते हैं। अगर मैं बात करूं केवल साधारण डाक के द्वारा, तो केवल साधारण डाक से आपके जो दिन लगेंगे वो 7 दिन तो मिनिमम, कम से कम 7 दिन तो आपके ज़रूर हैं लगना, और इससे ज़्यादा केवल साधारण डाक के द्वारा 7 से 10 दिन तक आप मान के सकते हैं कि अगर आपने आज डाला है तो 10 दिन के बाद वहाँ पर ये पहुँच जाएगा। अगर हम स्पीड पोस्ट की बात करें तो मिनिमम 3 से लेकर 7 दिन के अंदर अंदर, 3 से लेकर 7 भी बिल्कुल मैक्सिमम है, ये ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 7 दिन लग सकते हैं, लेकिन 3 या 4 दिन में आपका जो डाक है वो सही सलामत वहाँ पर पहुँच सकती है। और अगर रजिस्ट्री की बात करें तो रजिस्ट्री स्पीड पोस्ट से जल्दी पहुँच जाती है। अगर हम बेनिफिट की बात करें तो बेनिफिट आपको सिंपल सा यह होता है कि जो साधारण डाक के द्वारा है वह आपको ज़्यादा दिन लगेंगे और रजिस्ट्री और स्पीड पोस्ट में आपको कम दिन लगेंगे। दूसरा बेनिफिट यह है कि साधारण डाक में आप यह नहीं पता कर सकते कि आपकी डाक कहाँ पहुँची है, पहुँची भी है या नहीं पहुँची है, और उसका कोई रिप्लाई आ रहा है तो आया है या नहीं आया है। लेकिन अगर आप स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री करवाते हो तो आपको एक नंबर दिया जाता है, उस नंबर को आप डालकर कहीं पर भी यह पता कर सकते हो कि आपकी रजिस्ट्री कहाँ तक पहुँच चुकी है, आपकी स्पीड पोस्ट कहाँ पहुँची है और कहाँ है, और उसका रिप्लाई आया है या नहीं आया है। यह इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल में मिल जाती है, लेकिन साधारण डाक के द्वारा ऐसा नहीं होता। दूसरी बात है, अगर मान लीजिए आपको वैकेंसी का अभी पता चला है और सिर्फ 4 या 5 दिन रहते हैं तो आप स्पीड पोस्ट करवा सकते हैं। अगर आप साधारण डाक के द्वारा घेरेंगे तो मैंने आपको पहले ही इन्फॉर्मेशन दे दी है कि 7 दिन तो आपके कम से कम लगने वाले हैं। ये डिपेंड करेगा कि वो अगर पास में है तो इससे कम भी लग सकते हैं, लेकिन अगर आप जैसे दिल्ली जैसे शहरों में या आपसे 50-60 किलोमीटर दूर के इलाके में अगर भेजना चाहते हैं तो 7 दिन मैक्सिमम केवल साधारण डाक से लग सकते हैं। आई होप कि आपको यह इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और इसी तरह की ऑफलाइन वैकेंसियां और ऑनलाइन वैकेंसियों की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।